फटाफट 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 फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 31, आईफोन एक ऐसे फीचर पे काम कर रहा है जिसमें जब आपका कार क्रैश होगा तो वो सडन स्पाइक इन ग्रेविटी या फिर जी फोर्स को डिटेक्ट कर लेगा और पुलिस को अपने आप ही कॉल लगा देगा और पुलिस के कॉल उठाते ही उसको एक ट्यून बजेगा कि गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई है और लोकेशन ये है। फैक्ट नंबर 30, क्या आपको पता है कि आज तक कोई भी इंडियन मूवी ऑस्कर नहीं जीती है। फैक्ट नंबर 29, पीनट एक नट नहीं है बल्कि एक लेग्यूम है। फैक्ट नंबर 28, क्या आपको पता है कि इंडिया में 1382 आइलैंड्स है। फैक्ट नंबर 27, स्कॉटलैंड के पास 421 वर्ड्स है स्नो को डिस्क्राइब करने के लिए। उनमें से कुछ वर्ड्स आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। फैक्ट नंबर 26, जब ब्लू व्हेल अपना माउथ खोलती है कुछ खाने के लिए तब एक बार में एक माउथफुल खाने में वो 1 मिलियन कैलोरीज एक बार में ले लेती है। फैक्ट नंबर 25, एक इंसान ने 70 केजी कपड़ों को एक साथ पहन लिया ताकि फ्लाइट में उसे एक्स्ट्रा लगेज फी ना देना पड़े। फैक्ट नंबर 24, फ्रेडरिक द ग्रेट इसको मोस्ट हैंडसम घोड़ा इन द वर्ल्ड कहा जाता है। फैक्ट नंबर 23, एक बार यूनाइटेड वे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने 15 लाख बैलून को एक साथ उड़ा दिया था। ये घटना बैलून फेस्ट 86 के नाम से जाना जाता था। फैक्ट नंबर 22, 1946 में ये बहुत ही फेमस बाइसाइकिल मॉडल बनाया गया था और इसका नाम है बाइसाइकिल ऑफ द फ्यूचर। इसे बेंजामिन बोर्डेन ने बनाया था। फैक्ट नंबर 21, अक्सर कार्टून्स में रैबिट को कैरोट खाते हुए दिखाया जाता है लेकिन गाजर उनके लिए अच्छा नहीं होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ओकेजनली उनको कैरोट खिलाना चाहिए। फैक्ट नंबर 20, हार्ट ब्रेक, ब्रेकअप फीलिंग ऐसी चीजें नेचर ने इसलिए बनाया है, पेन सिस्टम को इसलिए बनाया है ताकि ह्यूमन क्लोज रिलेशन को मेंटेन करे। क्योंकि बुढ़ापे में जब बॉडी वीक हो जाएगा, बीमारियों से आप ग्रसित हो जाओगे, तब आपके क्लोज लोग ही होंगे जो आपको संभालेंगे। फैक्ट नंबर 1923 में जापान में एक अर्थक्वेक आया था और उसके चलते एक फायर टॉर्नेडो बन गया था जो कि सिर्फ 15 मिनट के अंदर 38,000 लोगों को खत्म कर दिया था। फैक्ट नंबर 18, 4 टाइप के लोग होते हैं। द हेमिंगवे, ये वो जिनको पीने के बाद पर्सनैलिटी एकदम भी नहीं बदलता, जो कि पीने के बाद ज्यादा स्वीटर और हैप्पियर हो जाते हैं। फिर आता है द नटी प्रोफेसर जो कि ज्यादा सोशल हो जाते हैं। फिर आता है मिस्टर हाइड जो कि पीकर इतना बेहोश हो जाते हैं कि उल्टे फुल्टे काम करने लगते हैं और लेस रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। फैक्ट नंबर 17, स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी में अलग अलग लोकेशन में अलग अलग टाइप के हॉल्यूसिनेशन के पैटर्न को देखा गया है। अफ्रीका में ज्यादातर लोग ऑडियो को सुनते हैं अपने दिमाग में। इंडिया में लोग मरे हुए पूर्वज की आवाज सुनते हैं और स्पिरिट्स की आवाज सुनते हैं इस बीमारी में। अमेरिका में स्ट्रेंजर्स का चिल्लाना और सोल वर्ल्ड की तरह आवाजों को सुनना, ऐसा पैटर्न फाइंड किया गया है। फैक्ट नंबर 16, जॉन ब्रोअर मिनॉक दुनिया के सबसे भारी आदमी है। इनके पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड भी है। इनका वजन है वोपिंग 1400 LBS यानी 630 kg। फैक्ट नंबर 15, अगर आप धरती पे गड्ढा करना शुरू करो और करते जाओ तब धरती के दूसरे साइड वो गड्ढा खत्म होगा। और अगर आप इसमें कूदोगे और एज्यूम करते हैं धरती का कोर नहीं है बीच में, तब घंटों तक आप नीचे गिरने के बाद आप वापस इसी साइड आ जाओगे क्योंकि उधर का नीचे इस साइड होगा। फैक्ट नंबर 14, साल 1993 में एक औरत ने ब्रिटिश रेलवे अथॉरिटी को ये बताया कि कल मैंने एक हाइपर रियलिस्टिक सपना देखा जिसमें बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और ट्रेन नंबर था 47216। उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस नंबर का ट्रेन रियल लाइफ में एकदम नॉर्मल था। 2 साल बाद एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ एंड रिकॉर्ड लेवल का डिस्ट्रक्शन हुआ, बट उस ट्रेन का नंबर था 47299 ना कि 47216 जैसा कि उस लेडी ने बताया था। पता चला कि एक नर्वस ब्रिटिश रेलवे ऑफिसर ने उसके ड्रीम को सुनने के बाद ट्रेन के नंबर्स में हेरा फेरी कर दिया था और ट्रेन नंबर 47299 जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका स्टिकर उखाड़ा गया ऊपर से, तो जो ओरिजिनल नंबर प्लेट था पता चला वो था 47216। फैक्ट नंबर 13, अलेक्जेंडर बोगडानोव एक रशियन साइंटिस्ट थे जो कि ये सोचते थे कि अगर वो यंग लोगों का खून अपने अंदर डालेंगे तो उनकी उम्र बढ़ जाएगी। तो उन्होंने अपने एक स्टूडेंट का ब्लड लेके अपने अंदर डाल दिया और वो तुरंत मर गए इसके चलते। अजीब अजीब साइंटिस्ट। फैक्ट नंबर 12, एक गोल्डफिश के ओनर अपने गोल्डफिश से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे। उसको ट्यूमर था तो उन लोगों ने एक साइंटिस्ट को भी हायर किया और 45 मिनट के अंदर ट्यूमर को हटा डाला। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि पुरानी किताबों के अंदर स्मेल कहाँ से आ जाती है? पुराने किताबों से स्मेल इसलिए आती है क्योंकि उसका इंक और उसके अंदर का पेज को अटैच करने वाला एडहेसिव ब्रेक डाउन हो रहा होता है, मर रहा होता है, और उसी का स्मेल होता है ब्रेक डाउन होने का स्मेल, जो कि पुराने किताबों से हमें आता है। फैक्ट नंबर 10, इंग्लैंड जैसी जगहों पे
इंग्लिश प्रॉपर्टी लॉ होती है, जिसके अनुसार अगर आपके घर में कोई लाइट के लिए खिड़की बनवाया गया है, लाइट अंदर आने के लिए, और वो खिड़की अगर 20 साल पुराना हो जाता है तो उसके आसपास और कोई दूसरा घर नहीं बना सकता, जिससे कि वो खिड़की से लाइट का अंदर आना ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। इस लॉ को राइट टू लाइट भी कहते हैं। हर ओनर अपने खिड़की के नीचे लिख देता है एंशिएंट लाइट, और लॉ के हिसाब से सामने बिल्डिंग खड़ा मत करना। फैक्ट नंबर 9, दुनिया भर में जितने भी राउंड अबाउट यानी गोल चक्कर हैं, हमेशा यही पाया गया है कि एक्सीडेंट्स के नंबर 40% से ज्यादा कम हो जाते हैं। गोल चक्कर हर गाड़ी को स्लो कर देता है, हेंस टकराने के लेस चांस, और अगर गोल चक्कर ना हो, सिर्फ सिग्नल हो, तब ज्यादा चांस है एक्सीडेंट्स का। फैक्ट नंबर 8, थाईलैंड देश में एक प्रिजन होता था जिसे कहते थे थूक की काई, जिसका मतलब होता था चिकन पूप प्रिजन, जिसमें चिकन की टट्टी पूरा भरा हुआ होता था और उसमें कैदियों को रखा जाता था। फैक्ट नंबर 7, राइनो का एक प्रजाति है व्हाइट राइनो। पूरे दुनिया में सिर्फ 2 व्हाइट राइनो बचे हैं और ये दोनों अभी केन्या में मौजूद है। हमेशा 2 बंदूक वाले गार्ड्स इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं ताकि ये दोनों जिंदा रहे एटलीस्ट कुछ दिनों तक, फिर ये विलुप्त। फैक्ट नंबर 6, मालदीव्स में एक बार कोकोनट को अरेस्ट किया गया था क्योंकि लोगों को लग रहा था कि उस कोकोनट में वुडू है, यानी काला जादू किया गया है। आर्टिकल में आप देख ही सकते हो। फैक्ट नंबर 5, गूगल मैप्स में सैटेलाइट मोड में जो ये आप बड़ा सा लैंड मास देखते हो, इधर आप आओगे न्यूजीलैंड की तरफ तब, तो ये जो आपको समुद्र में इतना बड़ा दिखता है, ये एक्चुअली में ऊपर मौजूद एक लैंड मास था जो कि पानी में डूब गया, जिसका नाम है जीलैंडिया। ये 83 मिलियन साल पहले था और अब ये पानी के नीचे है। जीलैंडिया तो डूब गया बट एक नया उभरा जिसको कहते हैं न्यूजीलैंड, इसलिए इसका नाम दिया गया है न्यूजीलैंड, नया जीलैंड, जो कि जीलैंडिया से निकला है। अगर जीलैंडिया अभी भी ऊपर होता तब ये कुछ ऐसा नया कॉन्टिनेंट दिखता हमें। फैक्ट नंबर 4, एक रोमन इम्पेरर राजा का रिंग जिसमें वो और उसकी वाइफ का फेस बना हुआ था, वो आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा और वो बिका $7,50,000 में, मतलब 5 करोड़ रुपए में। फैक्ट नंबर 3, जब आपकी दोस्ती किसी फ्रेंड से टूट जाती है तब दोस्ती के टाइम के सीक्रेट्स को आप अब भी किसी को नहीं बताते हो मॉरल वैल्यूज के चलते, तब उसे कहते हैं इंटीग्रिटी। और अगर ऐसा होता है कि दोस्ती टूटी और आप सब उसके बारे में बुराई करना शुरू कर दिए, ये करने ऐसा छेड़ापन करना शुरू कर दिए, तो इसको कहते हैं लैक ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी वर्ड का मतलब यही होता है। फैक्ट नंबर 2, इस प्रिंगल के इमेज में देखो पूरा इक्वेशन दिया हुआ है। प्रिंगल्स का डिजाइन जो है वो हाइपरबोलिक पैराबॉइड फॉर्मूला से बनता है, जिसके चलते वो डब्बे में अच्छे से होता है और कितना भी डब्बा मूव करे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो नहीं टूटेगा। मतलब पूरा इंजीनियरिंग यूज किया गया है प्रिंगल्स में। फैक्ट नंबर 1, एक कंपनी है वैंडरहिल्स्ट, उसने एक तकिया बनाया है टेलर मेड पिलो और ये दुनिया का सबसे महंगा पिलो है। कंपनी ये क्लेम करती है कि स्लीप स्पेशलिस्ट, मेडिकल डॉक्टर, हाईटेक इंजीनियर, इन्होंने 15 साल के रिसर्च और डेवलपमेंट को लगा के ये तकिया बनाया है और ये तकिया 30 से भी ज्यादा कंट्रीज यूज करती है और आपके माथे को स्कैन करके तकिया बनाया जाता है आपके लिए एक्सक्लूसिवली, ताकि आपका हेड का शेप पे ये फिट बैठ सके और आपको अच्छी नींद आए। इसके अंदर का सिल्क वो बहुत हाई क्वालिटी क्लेम करते हैं और ये अपने वेबसाइट पे ये कहते हैं कि इसके 1.5 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स है, वो भी पूरे ब्लिसफुल है इस प्रोडक्ट को लेके। नीचे कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक इंसान को टेली मार्केटर वाले बहुत फोन करते थे, जो फोन करके आपको बोलते हैं ना कि ये क्रेडिट कार्ड ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, उसको कहते हैं टेली मार्केटिंग वाया मोबाइल फोन। तो एक ब्रिटिश मैन जो कि ऐसे कॉल से फेड अप हो चुका था, उसने क्या किया कि एक प्रीमियम नंबर ले लिया और इससे क्या होता था कि जब भी इस नंबर पे कोई कॉल करता था तब एक्स्ट्रा चार्जेस कटता था उसका, जो कि उस नंबर पे कॉल किया है। इससे ये नंबर वाला पैसे भी कमा सकता है। तो ऐसे ही करते करते उसने करीब 300 यूरोज कमाया एंड ये चीज न्यूज में भी आया, जैसे कि आप आर्टिकल पे देख सकते हो। इस चीज को प्रीमियम नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या कि प्रीमियम नंबर लेने से जो भी इस नंबर पे कॉल करेगा उसको एक्स्ट्रा चार्जेस देना होगा और ये नंबर वाला भी कमा पाएगा। और टेली मार्केटर का लिस्ट में अगर आपके नंबर वैल्यूएबल है कि हाँ ये इंसान इसके पास पैसा और ये प्रोडक्ट खरीद सकता है, तो वो एनीवे कॉल करेगा ही। एंड ऐसे ही करते करते इसने फेड अप होके इतना पैसा कमाया, अच्छा दिमाग लगाया। फैक्ट नंबर 14, ह्यूमंस और डॉग्स जो है ना बहुत सालों से को इवॉल्व किए हैं, मतलब साथ में रहे हैं। क्या कि अगर आप कुत्तों के आंखों में आंख डालकर ऐसे देखोगे, जैसे ये पिक्चर है, इसको अगर आप आंखों में आंख डालकर देखोगे तो आपको क्यूट वाली फीलिंग आएगी। क्या कि जब कुत्ता इंसान के आंखों में देखता है तब उसके आंखों में भी ऑक्सीटोसिन केमिकल निकलता है, जिसके चलते लव, ट्रस्ट और बॉन्डिंग बढ़ता है। ऐसा और कोई एनिमल्स के साथ नहीं होता है। अगर आप भेड़िए को देखोगे तो ना भेड़िए के दिमाग में ऑक्सीटोसिन निकलेगा ना आपके दिमाग में निकलेगा। तो साइंटिस्ट यही मानते हैं कि सदियों से कुत्ते और इंसान साथ में ही रहते आ रहे हैं, अनलाइक अदर एनिमल्स।
फैक्ट नंबर 13, हिस्ट्री के सबसे अजीब कोर्ट केसेस में से एक था एक केस कि एक जहाज डूब गया था और 4 लोग थे। 3 लोगों ने मिलके एक इंसान को खा लिया था। मतलब कोई फूड का सोर्स था नहीं, तो तीनों ने मिलके एक को मार के, एक केविन बॉय था, उस केविन बॉय को मार के उसको खा लिया। और ये 1884 की बात है। फैक्ट नंबर 12, इस दुनिया में बहुत लोग पुलों के ऊपर से जंप करके आत्महत्या कर लेते हैं। तो आपको पता है इसमें पाया ये गया है कि जो लोग कूदने के बाद बच जाते हैं, जो लोग कूदने के बाद मर जाते हैं वो तो चले गए, बट जो लोग बच जाते हैं उनसे जब पूछा जाता है बहुत सारा सवाल, तो ऐसे तो जनरल सवालों का आंसर देते ही है कि हाँ हमने क्यों कूदा, बट एक बात जो कि बहुत लोग कहते हैं कि वो लोग कूदना चाहते हैं, लेकिन जैसे वो लोग पुल से अपने आप को ऐसे लीन करते हैं गिराने के लिए और गिर जाते हैं, जब पहले सेकंड वो हवा में रहते हैं उसी सेकंड उनको रियलाइज होता है कि नहीं मुझे जीना है। मतलब कूदने के बाद जब हवा में रहते हैं ना, तब पहला थॉट माइंड में यही आता है कि नहीं मुझे जीना है, मैं क्यों कूदा, अरे क्या किया मैं। ये बस उस 2 सेकंड के दौरान उनके दिमाग में आ जाता है। वैसे ही वो लोग अपने कूदने के डिसीजन को रिग्रेट करने लगते हैं, जैसे वो लोग कूद जाते हैं वैसे ही ये पाया गया है। गोल्डन गेट ब्रिज जिस पे बहुत लोगों ने ऐसा ट्राई किया है, वहां से भी जितने लोग कूदे हैं और जो बच्चे हैं जिनको सेव कर लिया गया है, वो यही कहते हैं कि वो इंस्टेंटली अपने डिसीजन को रिग्रेट करते हैं। फैक्ट नंबर 11, लेक नायोस नाम का एक लेक है अफ्रीका में, और ये लेक एक बहुत ही भयंकर लेक है, वैज्ञानिकों के लिए भी एक मिस्ट्री है। 21 अगस्त 1986 में इस लेक से अचानक से इतने मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकला, 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड एक तालाब से निकल गया, और उस तालाब के 16 किलोमीटर के आसपास जितना रेडियस का एरिया था, वहां के सारे लोग इंक्लूडिंग हनी बीज, जितने छोटे छोटे प्राणी, कुत्ते, इंसान है, लगभग सभी मारे गए। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी लेवल पे निकल गई कि सब कोई सफोकेट हो गए। कई लोग सोते हुए मर गए, कुछ सरवाइव कर गए, उनका बॉडी नेचुरली वैसा उसको सह लिया कार्बन डाइऑक्साइड को। जैसे एक हादसे के बाद कोई उल्का गिर गया, पूरा तबाह हो गया, वैसा सीन पूरा बन गया था गाँव में, सब कोई अपने अपने जगह मरे पड़े थे। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री की सबसे वियर्ड नेचुरल इवेंट है, एंड साइंटिस्ट्स को कोई आइडिया नहीं कि किसने कैसे ट्रिगर हुआ। एक शांत तालाब से 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकल जाएगा। फैक्ट नंबर 10, ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता ही होगा कि हमारे दुनिया में क्लाइमेट चेंज कितनी अजीब स्टेज पे है। मतलब जितने ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। तो इससे क्या खतरा है? एक ऑब्वियस सा खतरा आप देखो, हर कंट्री का एक कोस्ट लाइन होता है कि हाँ भारत का ऐसे जो मैप है, साउदर्न इंडिया को इमेजिन करो, वो पूरा ऐसे शेप में है, समुद्र का कोस्ट लाइन बहुत लंबा है। तो अगर सी लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? वो डूब जाएगा। तो साइंटिस्ट्स ने ऐसे कई प्रिडिक्शंस किए हैं जिसके चलते कुछ पार्ट शहरों के डूब सकते हैं। जकार्ता इंडोनेशिया ऐसी जगहों से लेकर वेनिस इटली, ये सब ऐसे शहर हैं जिसके बॉर्डर लाइन पे पानी बढ़ता जा रहा है और कुछ इंचेस वो डूबता जा रहा है, एंड आने वाले टाइम पे वो पूरी तरह से सबमर्ज भी हो सकता है अगर हमने कोई इफेक्टिव तरीका ना ढूंढा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का। थाईलैंड में बैंकॉक, नीदरलैंड्स में रोटरडैम और इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया, ये शहरें भी उस लिस्ट में है। फैक्ट नंबर 9, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि भारत के पास आइलैंड्स जो है, हर कंट्री एक बोले तो कॉन्टिन्यूअस लैंड में एक पूरा देश होता है, जैसे इंडिया, चाइना, तो पूरा कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन उसके आसपास का जो टुकड़ा लैंड सब होता है वो सब आइलैंड छोटा छोटा होता है, जैसे इंडिया का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ऐसे में आपको बताया था कि भारत में 1300 आइलैंड्स हैं। तो आपको पता है इस पूरे धरती पे स्वीडन जो जगह है, स्वीडन, वहां पे 267570 आइलैंड है। जी हाँ, स्वीडन के मेन लैंड को अगर छोड़ दें तो इतने सारे आइलैंड को वो इंक्लूड करता है। सेकंड में नॉर्वे आता है 2,39,000 आइलैंड्स के साथ। थर्ड में फिनलैंड आता है 1,78,000। कनाडा के भी 50,000 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं। फैक्ट नंबर 8, समुद्र के पानी में क्या क्या होता है? तो हमें बस ये लगता है कि बस वो नमक होता होगा समुद्र के पानी में, लेकिन अगर आप जस्ट 1 मिलीलीटर ऑफ कोस्टल वाटर को लोगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा 1 मिलीलीटर वाटर आप लो,
समुद्र से, बस उसको एक्सपेरिमेंट के लिए। और उसको आप माइक्रोस्कोप से देखोगे। अगर आप समुद्र के गहरे पार्ट से 1 मिलीलीटर पानी लो, कुछ बूंद, और उसको माइक्रोस्कोप से देखो, तो आपको 10 मिलियन से भी ज्यादा अलग अलग तरह के वायरसेस उसमें दिखेंगे। तो सोचो हमारी पूरी धरती कितनी कॉम्प्लेक्स है, बाप रे। फैक्ट नंबर 7, हमारे चांद को ठंडा और रफ जगह माना जाता है। बहुत ही शांत जगह है और ठंडा जगह है और कुछ वहाँ खास होता नहीं है, सालों से स्टिल पड़ा हुआ है। बट साइंटिस्ट्स को यही पता चला है कि आज से बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब डायनासोर्स धरती पे थे, तब चांद में वोल्केनोज इरप्ट होते थे। जैसा कि आप इन आर्टिकल्स में देख सकते हो, साइंटिस्ट्स ने कई स्टडी किया है मून पे और उनको ये पता चला है कि बिलियंस ऑफ साल पहले वोल्केनोज इरप्ट होते थे चांद के सरफेस पे। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि इंडिया में मिलियंस ऑफ पीपल हैं जिनके पास डिग्री तो है बट वो अनएम्प्लॉयड है। इनफैक्ट ऐसे भी कई केसेस हैं जिसमें कि एक इंसान मल्टीपल डिग्रीज को लेके बैठा है बट फिर भी वो अनएम्प्लॉयड है। इसके सबसे बड़े रीजंस में से एक है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जिसमें रियल में स्किल को लर्न करवाने के बदले जस्ट रोबोटिक वे से सेम पुराने घिसे पीटे पैटर्न में टीचिंग की जाती है। बट कुछ कंपनीज है जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगी है एंड स्केलर उसमें से एक है। Scalar.com एक ऑनलाइन टेक स्कूल है जहां पे लर्नर्स को टॉप इंडस्ट्री के इंस्ट्रक्टर्स जिनके पास टॉप कंपनीज में काम करने का एक्सपीरियंस है, वो आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की मदद से आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाते हैं। स्केलर का एक ही गोल है, नॉलेज को अप स्किल करना, एंड स्केलर आपको यही अचीव करने में मदद करता है। रैंडम डिग्रीज से लोग सिर्फ पेपर पे टाइगर होते हैं। भले पहले के टाइम पे ऐसा ना होता हो, तब डिग्रीज काम आ जाती थी, बट आजकल के दुनिया में तो ऐसा ही होता है। आजकल के दुनिया में रियल लेजेंड वो है जिसके पास रियल इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स हो। स्केलर पे आप 1-on-1 मेंटरशिप से कैरियर गाइडेंस पाते हो, जिसमें आपको अपने कैरियर में ट्रांजिशन में काफी मदद मिलती है। इंडस्ट्री का एक एक्सपर्ट आपको गाइड कर रहा है, इससे बेटर और क्या हो सकता है। जॉब के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स हो या फिर इंटरव्यू क्रैक कैसे करना है, ये आप सब लर्न कर सकते हो स्केलर पे। और इसलिए Amazon जैसी टॉप कंपनीज में IIT से भी ज्यादा स्केलर के स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं विथ एन एवरेज CTC हाइक ऑफ 126%। आप भी चाहो तो Scalar.com पे रजिस्टर कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मौजूद है। फैक्ट नंबर 5, 1992 में एक रिटायर मैन अपना बस एक हैमर खोज रहा था जो कि कहीं खो गया था। उसको बर्थडे गिफ्ट में एक मेटल डिटेक्टर मिला था। उस मेटल डिटेक्टर से अपने गार्डन में वो हैमर खोजने लगा। उसको अचानक से जमीन पे बहुत जोर से सिग्नल आने लगा एक जगह से। फिर वहां पे उसने खोद के देखा तो पूरा एक बाल्टी सोना चांदी ऐसे पूरा ट्रेजर, पुराना ओल्ड जमाना का ट्रेजर निकल गया। अब क्या है कि अगर आपका जमीन है और उसमें कुछ भी निकलता है, आप मान लो जमीन को खरीद लियो, आप मालिक हो, आपका छोटा सा आगे गार्डन है या फिर वो आपका एरिया है और वहां पर खोदने से कुछ वैल्यूएबल निकला, तो वो गवर्नमेंट का नहीं बल्कि आपका हो जाता है, क्योंकि उस जमीन का मालिक आप हो। अगर उस लैंड में थोड़ी दूरी पे नहीं बट बहुत खोदने पे अंडरग्राउंड में भी कुछ निकला तो वो भी गवर्नमेंट का नहीं, वो आपके जमीन के नीचे था तो वो आपका हो जाएगा। तो इसलिए वो उसको उतना सारा मिला, जिसमें कि 15,234 सिक्के थे सोने के। ये बहुत ही अमेजिंग सी डिस्कवरी थी। तो फिर सरकार को ये बात पता चल गई किसी तरह, तो फिर गवर्नमेंट ने आके बोला कि आप ये खजाना हमें दे दो, और गवर्नमेंट ने इसके बदले करीब 8 करोड़ रुपए उनको दिया। बाद में उनको उनका हैमर भी मिल गया। ये 1992 की बात है। उस टाइम ना 8 करोड़ रुपए भी अभी के बोले तो 80, 90, 100 करोड़ के बराबर होगा। फैक्ट नंबर 4, ये जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये सुन के आपके मुंह में पानी आ जाएगा। मतलब वो टेस्टी वाला पानी नहीं बल्कि गंदगी वाला पानी। क्या कि ऐसा पाया गया है कि जो रोमन होते थे वो पोर्टुगीज से बोतल ऑफ यूरिन, टॉयलेट के बोतल्स को खरीदते थे ताकि उसको ऐसे खोल के फिर उसको मुंह में डाल के माउथ वॉश कर सके। वो लोग ये मानते थे कि यूरिन में अमोनिया होता है एंड अमोनिया जो होता है वो एक डिसइंफेक्टेंट होता है, तो वो माउथ और टीथ को डिसइंफेक्ट कर देगा। इसीलिए 18th सेंचुरी तक लोग ऐसा करते थे। माउथ वॉश का हिस्ट्री ये है। फैक्ट नंबर 3, एनोनिचिया। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें लोगों का फिंगर नेल नहीं होता है बल्कि कुछ ऐसा दिखता है, बस स्किन जो होता है वो आ जाता है नेल की जगह। फैक्ट नंबर 2,
ब्लू व्हेल जो है ना वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है विज्ञान के लिए। मतलब आप देखो, आपका साइज जो है, आपके अंदर एक आत्मा है, ठीक है, आप एक लिविंग बीइंग हो। एक मक्खी इतनी छोटी सी है, उसके अंदर भी सोल है, वो भी अपने आप को कंट्रोल कर सकती है, वो भी एक लिविंग बीइंग है। बट इतना बड़ा ब्लू व्हेल जो कि आपका पूरा जो एक घर, आप अपने घर को इमेजिन करो, उसका डबल साइज होता है एक ब्लू व्हेल का समुद्र में। तो उतना बड़ा क्रिएचर जिसके अंदर एक आत्मा है, मतलब इतना बड़ा क्रिएचर धरती पर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ब्लू व्हेल का जो वेट है वो 4,18,000 LBS यानी 190 टन यानी 1,90,000 किलोग्राम एक ब्लू व्हेल का वजन होता है। इसका जो जीभ होता है, टंग, वो हाथी के बराबर होता है। एक बार में लाखों कैलोरीज खा जाती है ये। और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 80 साल से 110 साल के बीच में। और पानी में टॉप स्पीड होता है 50 किलोमीटर पर आवर। आपके नॉर्मल स्कूटी के स्पीड इतना वो जा सकता है। फैक्ट नंबर 1, इस हेलमेट का पिक्चर आप लोगों में से बहुत लोगों ने मेरे को भेजा और कहा कि ये कहाँ मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये हेलमेट अगर आप पहनोगे तब आप पुलिस को तो जरूर कंफ्यूज कर दोगे कि आप हेलमेट पहने हो कि नहीं, क्योंकि ये बहुत रियल लगता है। लेकिन ये हेलमेट एक डिजिटल डिजाइनर ने बनाया है जिनका नाम है यो जॉन मुलर, और ये एक दुबई बेस्ड आर्टिस्ट है जो कि बहुत सारे कंसेप्ट इमेजेस बनाते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो तो क्या होगा। ये एक ग्राफिक्स डिजाइनर है और पास्ट में बहुत सारे कंपनीज के साथ भी काम कर चुके हैं, जैसे कि Hyundai, निसान और बाकी सब। तो ये एक कंसेप्ट इमेज है। बट हाँ, अगर ऐसी हेलमेट मार्केट में आई तो ऑफकोर्स ये बिकेगी बहुत, ये तो है अमेजिंग बिजनेस आइडिया। बट हाँ, ऑन अ सीरियस नोट, अगर हेलमेट्स की बात करें तो हेलमेट बाइक राइडिंग के टाइम सबको पहनना चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से एक्सीडेंट के टाइम हेलमेट हो तो आपके सर्वाइवल के चांसेस 42% तक बढ़ जाते हैं। और माथे पे कोई सीरियस इंजुरी जिससे कि पैरालिसिस ये सब हो सकता है, वो इंजुरी का खतरा 69% तक कम हो जाता है, जो कि बहुत ह्यूज है। इसलिए कॉन्शियसली हेलमेट सबको पहनना चाहिए बाइक राइडिंग के टाइम। तो ये थे आज के फैक्ट्स। और फ्रेंड्स, स्केलर को चेकआउट जरूर करना। लाइफ में अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स को करंट ट्रेंड के मुताबिक अप स्किल करना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि आप रियलिस्टिकली अपने ड्रीम जॉब के तरफ आगे बढ़ सको। सो चेकआउट स्केलर, लिंक डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मौजूद है। ऐसी और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और शेयर जरूर कर देना ताकि सबको नॉलेज प्राप्त हो। और कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।